गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुशांत द्विवेदी आपके अपने चैनल सुबह एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपनी पिछली क्लासेस में आयु संबंध मतलब एज रिलेशनशिप चल रहा था, उसी के संदर्भ में मतलब लगभग मैंने क्वेश्चन कई टाइप से करा दिए थे। एक दो टाइप से और बचे हुए हैं, गुना पर आधारित क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु से दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु है ना, रोहित की आयु मोहित से दोगुनी। माना रोहित की कितनी आयु है? यक्स है। मोहित की मान लेते हैं कितना? मोहित की 22। अब 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है। अब रोहित की वर्तमान आयु यक्स है तो 10 वर्ष पूर्व माइनस 10 यक्स यही हो जाएगी। मोहित की 10 वर्ष, अब 10 वर्ष पहले तो मोहित की आयु अभी 22 है तो 10 वर्ष 22 ही यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ पा रहे हैं आप लोग? यही बोला जा रहा है इसमें इस क्वेश्चन में। अब बोला क्या है कि रोहित की आयु 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी हो जाएगी। क्या है? मोहित की आयु की मोहित की ये है तो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, दोगुनी थी। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद मोहित की मतलब बाई की आयु है 40 साल। 10 वर्ष बाद है जब इसकी 40 साल तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी? वर्तमान बाई की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ पा रहे हैं आप लोग? अब यहां पे बोल रहा है बाई की आयु मतलब मोहित की आयु 10 वर्ष बाद 40 साल की है। ठीक। अब इसमें रोहित की आयु वर्तमान आयु पूछा हुआ है अपने को। ठीक है, यहाँ पे बाई की दे दिया क्या? 10 वर्ष बाद 40 साल का वो बंदा होगा तो अभी वो 30 का होगा तब ना 10 साल बाद 40 का होगा। ठीक, वर्तमान आयु इसमें पहुंच गया 30 में। अब यहां पे रखते हैं 2 गुणे बाई की आयु कितनी है? 30 माइनस 10 मतलब 20 मतलब 40 साल किसकी है? यक्स माइनस 10 की। अब यक्स इक्वल टू हो जाएगी 50 साल। 10 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 साल मतलब रोहित की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 50 साल आंसर हो जाएगा। ये समझे? पहले उसने क्या दिया? मोहित की 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 40 की। तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? उसकी 30 साल है। अब यहाँ पे बोला है कि 10 साल पहले मतलब अभी अगर वो 10 अभी 20 साल का है तो 10 साल पहले 10 ही साल का होगा। कैसे मिलेगा? एक्स माइनस 10 करेंगे तो एक्स माइनस 10 उसकी दोगुनी थी, वहीं पे बोला था उसने। और बाई क्या थी? अपन लोगों ने माना था वर्तमान एज। ठीक है ना, तो वर्तमान एज यहाँ पे रख दिए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल गई तो एक्स की वैल्यू कितनी? 50 साल मतलब रोहित की आयु 50 साल अपनी आ गई। अभी रोहित 50 साल का है, अब मोहित कितने का है निकालेंगे तो ये 30 साल का है। ठीक, आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता पुत्र के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने एग्जामों में देखे भी होंगे। अगर कुछ लोग एग्जाम दिए होंगे कोई भी, तो पिता पुत्र के रिलेशनशिप में काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें बोला जा रहा है पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी है। ठीक, क्या कह रहा है? पिता अपने पुत्र से कह रहा था जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी जो उम्र थी, अब जब तुम अभी हो मतलब आज मान लीजिए वो 10 साल का है तो पिताजी की उम्र अभी 20 साल की होगी। 20 साल की होगी कब? जब लड़का पैदा हुआ था। ठीक है ना, ये बोला जा रहा है उसमें तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र का योग 65 वर्ष है। क्या बोला जा रहा है? तुम्हारी माँ की उम्र और मेरी उम्र का योग जो है तो 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो अब पुत्र जो बोल रहा है, क्या पुत्र की एज कितनी है? 10 वर्ष। इसको पकड़ लेंगे चुपचाप। ठीक है ना, पुत्र की उम्र 10 वर्ष है। ठीक, अब बोल रहा है जब ये पैदा हुआ था तब इस अभी की जो उसकी उम्र है उसकी उम्र पिताजी की दोगुनी थी। जब इसके पैदा हुए थे वो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? 20 वर्ष। यही बोला जा रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 20 वर्ष थी। तो अब पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु क्या हो जाएगी?
30 वर्ष हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसने बोला है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान आयु की मैं दोगुना था। मतलब क्या था, अगर अभी लड़का 10 साल का है तो जब लड़का पैदा हुआ था तो उस समय पिता की उम्र कितनी थी, 20 साल थी। ठीक, समझ पा रहे बात। जब अब लड़का 10 साल का हो चुका है तो पिता पहले जब पैदा हुआ था तो 20 साल का था, तो अब पिता की भी उम्र भी 10 साल बढ़ेगी ना, तो वो 30 साल हो गया। ठीक है ना, अब ये 30 साल हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, तो उसकी माँ की उम्र पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि पिता और माता की उम्र का योग कितना है, 58 ईयर, मतलब 58 साल। वहां पे बोला है कि मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र कितनी है का योग जो है तो 58 साल है। तो अभी प्रेजेंट में पिता कितने साल का है, 30 साल की। माता की एज यहां से निकल जाएगी, पिता की हो गई 30 प्लस ये माता हो गई बराबर ये 58 साल। तो मतलब माता अभी इनकी कितनी है, 28 ईयर। ये अपना आंसर हो गया। स्टार्टिंग में पढ़ने पे लग रहा था क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन शब्दों से अपन गए, बेसिक से अपने जो मैंने आपको समझाया है तुरंत तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये एज में अनुपात घुसा रहा है, जैसे अनुपात का क्वेश्चन और एज रिलेशनशिप तीनों को मिक्स कर रहा है। अनुपात समानुपात तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 25 ईयर। ठीक, इसमें औसत, अनुपात समानुपात और एज रिलेशनशिप 3 यूनिटों को मिक्स करके क्वेश्चन ये बनाया गया है। इसमें आपको 3 के तीनों यूनिट अच्छे से जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। चलिए देखते हैं कैसे करता है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, इनका अनुपात दिया है 4, 5 और 6, यही दिया है ना, 4, 5, 6 हो, तो बड़े व्यक्ति की, बड़े की सबसे जो बड़ा आदमी है, बड़े व्यक्ति की जो एज है वो आपको बतानी है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे औसत भी आपको आना चाहिए, यहाँ पे अनुपात समानुपात भी आना चाहिए और एज रिलेशनशिप भी आना चाहिए। देख रहे हैं क्वेश्चन की ब्यूटी। चलिए अपन देखते हैं। और जैसे 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है ना, तो 3 व्यक्ति की टोटल आयु क्या हो जाएगी, टोटल एज क्या हो जाएगी, 25 गुणे 3 बराबर 75 ईयर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। 3 आदमी को, 3 पर्सन है, उनकी एवरेज है 25 साल है, तो तीनों की टोटल क्या हो जाएगा, 75 साल। एवरेज अभी आपने क्लास में हुआ नहीं है, जब मैं बताऊंगा तो बहुत अच्छे से इसको बताऊंगा। ठीक है ना, 75 साल हो गई इसकी। अब ए बी सी की अनुपात ये है, इनका टोटल एज तो दिया नहीं है, अनुपात है, इसमें कोई छुपी संख्या होगी उसको लिख लेंगे। मान लीजिए x है, तो मतलब 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 75 दिया हुआ। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 5 11 4 15, 15x बराबर 75, तो x बराबर 15 पने 75, x की वैल्यू 5 आ गई। अब इनका टोटल, अब किसी का भी एज निकाल लें। a की क्या है 4x और b की क्या है 5x, c की कितनी है 6x। अब 4, अब ये 5 से गुणा x की रखेंगे, 5 को, इसकी है 20 साल, इसकी है 25 साल, 6 5 30, इसकी है 30 साल। ठीक है ना, ये 20 साल, 25 साल और 30 साल, इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 75। तो सबसे बड़े की पूछा है ना, तो बड़ा वाला कितना है 30 ईयर का, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। 30 साल सबसे 6x जिसकी है तो उसकी एज 30 साल, सबसे बड़े वाले की एज अपनी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते। समझ पा रहे हैं आप लोग, देख लीजिए। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। कितनी थी, 3 साल पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या बोला जा रहा है, 3 क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, बोल रहा है 3 व्यक्ति हैं, क्या है 3 साल पहले ए बी सी, 3 लोग हैं, 3 वर्ष पहले
ए है, बी है और सी, इनकी औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। 27 वर्ष, ठीक है ना। अब बोल रहा 5 साल पहले, मतलब 5 वर्ष पूर्व ए किसकी किसकी दिया है? बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी और सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। अब ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है, वर्तमान आयु ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। इसको देखते हैं। अब इनकी तीनों की टोटल आयु क्या हो जाएगी? टोटल एज तीनों की कितनी हो जाएगी? 27 गुणे 3, ठीक। ये अपनी टोटल आयु आ गई 3 साल पहले। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब 3 साल पहले निकाल लेते हैं इसको। जैसे 3 7 21 की एक हाथ कह दो, 3 दूनी 6 7 71 साल, ठीक। 3 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना था? 71 साल। तो अब वर्तमान में क्या हो जाएगी? वर्तमान में अब ये 3 साल पहले है ना, तो 3 साल पहले जब आयु का योग करेंगे तो तीनों 3 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? समझ पा रहे हैं आप लोग? 3 के तीनों 3 साल बढ़ेंगे। तो इसमें से ऐड कर देते हैं 3 गुणे 3, ठीक है ना। तो मतलब 71 प्लस 9 बराबर 80 ईयर। अब मतलब ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु क्या हो गया? वर्तमान आयु की बात करें तो ये हो गई 80 वर्ष, ठीक। अब ए बी सी की तीनों की वर्तमान आयु आ गई 80 वर्ष। 3 साल पहले दिया था एवरेज 27 साल, तो टोटल आयु निकली उनकी 3 साल पहले 71 साल, वर्तमान में 3 गुणे 3 किया तो क्या हो गया? 80 साल। अब बात करते हैं अब इसकी, ठीक। अब ये चीज ये रख लेते हैं अपने पास, ठीक। ये काम आएगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 80। ये वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु कितनी थी? तो मतलब इन दो लोगों की टोटल एज कितनी हो जाएगी? टोटल एज हो जाएगी 20 गुणे 2 बराबर 40 साल। 5 साल पहले बात किया है तो 5 साल बी भी बढ़ेगा। वर्तमान में जब आएंगे इनकी, अब वर्तमान की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 2 लोग है ना, गुणे 5 साल की बात किया है ना, 5 साल पहले का ये दिया था तो 5 दूनी 10, मतलब इनकी हो गई 30 वर्ष। अरे कहाँ गड़बड़ हो गई क्या? ये 40 था ना, 40 10 50 वर्ष हो जाएगी, 50 वर्ष। मतलब ए बी सी की तीनों का आयु का योग 80 वर्ष है और बी प्लस सी का योग है 50 वर्ष। तो ए की एज निकाल लेंगे अपन लोग ना, इसको मिटा देते हैं। अब अपने पास है ए बी सी, सबको वर्तमान में पहुंच गए हैं कितना? 80 वर्ष। और बी प्लस सी इक्वल टू निकल गया है 50, निकल गया है अपना 50 वर्ष। दो के दोनों समीकरण किस में आ रहे हैं? वर्तमान में। अब ए की अपने से पूछा है तो इस समीकरण में इस समीकरण को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना, ए बराबर 30 वर्ष। ये अपना आंसर हो गया, ठीक। देख रहे हैं क्वेश्चन की ब्यूटी, कैसे कैसे क्वेश्चन वो घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, और आप लोग शायद लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपन लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होंगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो लोग संपर्क कर सकते हैं अपने शुभम एकेडमी में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मोबाइल नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को समस्या आती है, तैयारी में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हम लोगों का मोबाइल नंबर भी नीचे दिया, आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।